हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है चारगाफ्स रूल। देखिए, चारगाफ्स रूल जो है वो 1940 के समय वैज्ञानिक का नाम था एरविन चारगाफ्स। इन्होंने प्रतिपादित किया था और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये ऑस्ट्रेलियन बॉर्न केमिस्ट थे। ऑस्ट्रियन था, ऑस्ट्रियन बॉर्न केमिस्ट। देखिए, ये 1940 के आसपास के टाइम बताया था, जबकि वाटसन एंड क्रिक मॉडल हम कहाँ पढ़े थे? कब पढ़े थे वाटसन क्रिक मॉडल? वो 1953। मतलब चारगाफ्स का रूल जो था वो पहले से क्लियर था, है ना। अब चारगाफ्स का नियम जो था वो किसके लिए था ये भी देख लेते हैं। देखिए, चारगाफ्स के रूल के लिए सबसे मेन बात ये थी कि चारगाफ्स का जो नियम है वो सिर्फ डबल स्ट्रैंड डीएनए व डबल स्ट्रैंड आरएनए के लिए लागू होगा। के लिए लागू होगा। मतलब सीधी सी बात है कि सिंगल स्ट्रैंड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वाले के मतलब जो वायरस होते हैं उनके लिए लागू नहीं होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म के लिए चारगाफ्स का रूल फॉलो होगा। सभी ऑर्गेनिज्म क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि जितने भी लिविंग बीइंग है, बैक्टीरिया से लेकर पूरा ह्यूमन तक, सब में डबल स्ट्रैंड डीएनए है। ठीक है, सब में डबल स्ट्रैंड डीएनए है। इसका मतलब ये है कि सभी जीवों में चारगाफ्स का रूल फॉलो होगा। तो किसमें नहीं होगा? तो जो सम वायरस, कौन कौन से वायरस हो सकते हैं जिसमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, उनमें ये रूल फॉलो नहीं होगा। इतनी चीज़ें आप लोगों को पहले क्लियर होना चाहिए। सम वायरस जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए या फिर जिसमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है ना, उनमें ये रूल फॉलो नहीं होगा। अब चारगाफ्स ने ऐसा बताया क्या था तो भी देख लेते हैं। डबल स्ट्रैंड डीएनए या आरएनए के लिए ये बताया गया था जितना प्यूरिन होगा उतना ही पिरिमिडिन होगा। जितना प्यूरिन होगा उतना ही पिरिमिडिन होगा। अब मतलब ये है कि प्यूरिन कौन कौन होता है? प्यूरिन होता है ए और जी बराबर। पिरिमिडिन कौन कौन होता है? सी और टी। तो ए प्लस जी इज इक्वल टू सी प्लस टी। ये रूल ये बोलता है। क्यों बोलता है ऐसा? क्योंकि इसने क्या बोला था, जितना प्यूरिन होता है उतना पिरिमिडिन होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ए प्लस जी इज इक्वल टू सी प्लस टी होगा। और यदि ऐसा है तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, ए प्लस जी अपॉन सी प्लस टी या टी प्लस सी, जो भी लिखो आप, इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से ये एक फॉर्म आता है, ये आपको मालूम होना चाहिए फार्मूला के रूप में। अब इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि सपोज मान लेते हैं कुछ क्वेश्चन के फॉर्म पे, मान लो कि किसी डबल स्ट्रैंड डीएनए में
किसी डबल स्ट्रैंड डीएनए में 10% एडेनिन है, तो ग्वानिन की संख्या बताइए, ग्वानिन का प्रतिशत बताइए। ऐसा क्वेश्चन दिया, हम इसे कैसे बनाएंगे? देख, हमारे पास बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका, देखो मैं जो बता रहा हूँ वैसा आप लोग रफ में कहीं भी बना सकते हो। पहले तो 2 डंडा से खींच लो। ये 2 डंडा किस लिए खींचे? डबल स्ट्रैंड डीएनए के लिए, ठीक है। अब दिमाग में ये क्लियर रख लो कि ए का पेयरिंग किससे होता है, आपको मालूम है किससे होता है? टी से होता है। सी का पेयरिंग किससे होता है? ये भी मालूम है आपको किससे होता है? जी से होता है। ए का पेयरिंग जब टी से होता है तो कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है? 2। और सी और जी का पेयरिंग होता है तो कितना हाइड्रोजन होता है? 3। ये दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए, ये इमेज एकदम क्लियर होना चाहिए, वहाँ रफ में बाजू बना दो। अब उसके बाद अब क्वेश्चन में क्या दिया था? क्वेश्चन दिया था ए 10% है। अगर ए 10% होगा तो ए का पेयरिंग टी से है तो टी कितना होगा? ये भी 10%। टोटल परसेंट कितना होता है? 100। अब 100 में 10 और 10 20 माइनस करूँ, कितना बचेगा? 80। 80 क्या होगा? सी जी होगा, यानी कि 40% सी होगा और 40% जी होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा था? जी की वैल्यू पूछा था, है ना। अब जी की वैल्यू जब पूछा है तो मैं आराम से निकाल लूँगा इसे। कितना आएगा आंसर? 40% आएगा, है ना। अब कई बार और देखते हैं, अब थोड़ा एक आध क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ मैं, अब उसको भी देखिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में अगर ये बोल देता, यदि उस डीएनए में 5000 बेस पेयर है। देखिए अब गलती कैसे होता है देखिएगा ना, इसको ध्यान से देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। 5000 बेस पेयर है, 5000 बेस पेयर है, तो ग्वानिन की संख्या कितनी होगी? अब ये परसेंट नहीं पूछा है, संख्या पूछा है, ठीक। उसी क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ा दिया। अब देखो, अब उस क्वेश्चन में भी बताया हुआ था कि 10% एडेनिन है, ठीक है, 10% एडेनिन है बोला था, ग्वानिन 40% निकाल लिया। अब परसेंट निकालना आप लोग को आना चाहिए। सिंपल सा फॉर्मूला होता है परसेंट निकालने का, जो परसेंट दिया है बटा 100 करना रहता है, और जो जिसमें संख्या निकालना रहता है उससे आप मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? 5000 से। 5000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। क्यों आएगा गलत? अब देखते हैं क्यों। रीज़न देखो, आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 बेस पेयर इज इक्वल टू 2 न्यूक्लियोटाइड होता है। ये हम लोग अक्सर भूल जाते हैं और क्वेश्चन हमारा गलती होता है। मैक्सिमम अच्छे बच्चों लोग का क्वेश्चन इसलिए गलत होता है क्योंकि क्या भूल जाते हैं? 1 बेस पर कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 2 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। देखिए ये 1 बेस पेयर ही तो था, ये क्या था? ये 1 बेस पेयर ही तो है। ये और टी क्या है? 1 बेस पेयर है। तो यहाँ पे एक बेस पेयर एटी था, दूसरा बेस पेयर सीजी था, है ना। तो एक बेस पेयर कितना था? 2 न्यूक्लियोटाइड था। तो यानी कि यहाँ पे 5000 बेस पेयर है, तो 5000 बेस पेयर के लिए कितना? 5000 बेस पेयर है तो 5000 बेस पेयर के लिए आपको कितना हो जाएगा? 10000 न्यूक्लियोटाइड होगा। अब मान लो मेरे को ग्वानिन की संख्या निकालना था, ठीक है, तो ग्वानिन की संख्या कैसे निकालूंगा? 40% दिया हुआ है, आपने निकाला है, जो 40/100 करोगे और 10000 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि आप ग्वानिन निकाल रहे हो, सिंगल न्यूक्लियोटाइड निकाल रहे हो आप, तो न्यूक्लियोटाइड्स ग्वानिन निकाल रहे हैं ना, बेस पेयर थोड़ी निकालना है। इसलिए बेस पेयर को पहले आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? न्यूक्लियोटाइड्स में। ये चीज़ हम अक्सर गलती करते हैं, मैं बता दे रहा हूँ, तो ध्यान से इसको पढ़ना और बनाना। ये हो कितना जाएगा? 4000। 4000 क्या आएगा? ग्वानिन की संख्या, ये आपका
आंसर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मैं स्लाइड में या मैं क्वेश्चन के फॉर्म में कुछ क्वेश्चन दूंगा आप लोग को, पेपर में लिख के फोटो खींच के भेज देता हूँ, आप लोग उसको बनाइएगा। कॉमन फार्मूला है, सिंपल सा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और तैयारी करवा देता हूँ मैं, 1 मिनट, एक स्लाइड और बना देता हूँ। देखिए उसमें ना मैं आप लोगों को बताऊँगा, इसी का भी आप लोगों को मालूम था। जैसे एक क्वेश्चन देता हूँ, पहले तेरे को क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं। यदि किसी डबल स्ट्रैंड डीएनए में %20 टी है, टी मतलब थायमीन है ना, तो उस डीएनए में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? ठीक है, इसको एक डेट और बताना पड़ेगा। डीएनए में मान लेते हैं कि 100 बेस पेयर है। कितना? 100 बेस पेयर है। बिना संख्या दिए तो अपन संख्या निकाल नहीं सकते हैं ना। अगर डीएनए में बेस पेयर की संख्या नहीं दिया रहेगा तो हम हाइड्रोजन की संख्या कैसे निकालें? नहीं। अब देखिए, अब ऐसा क्वेश्चन कुछ भी आए तो अपना वही वाला फॉर्मूला, अपना जो ट्रिक है उसी में जाएंगे हम लोग। सबसे पहले 2 ऐसे डंडा खींच लीजिए आप, ठीक है। जो क्या चीज़ बताएगा? डबल स्ट्रैंड डीएनए। जितना ए होता है उतना टी होता है, जितना सी होता है उतना क्या होता है? जी होता है। अब टी की संख्या कितना बताया है वो? टी की संख्या बताया है 20%। तो ए कितना होगा? 20% होगा। सी कितना होगा? देख 20 40 हो गया है ना, तो 100 में आप 40 अगर माइनस करो कितना बचा जी? 60 बचा। तो 30% सी होगा और 30% जी होगा। ये तो अपन निकाल लिए है ना। अब मेन चीज में आते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या पूछा, ठीक है। अब आपको मालूम है कि ए और टी के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, सी और जी के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों ना हम पहले इसकी संख्या निकाल लें। तो काम करते हैं, 20% का तो संख्या निकाल रहा हूं मैं। देखिए फिर से यहाँ पे 100 बेस पेयर है, 100 न्यूक्लियोटाइड नहीं है। 100 बेस पेयर का मतलब कितना हुआ? 200 न्यूक्लियोटाइड्स होगा, है ना। 200 ये माइनस कटिंग किया और ये आया 2 40। तो देखो टी की संख्या कितना आया? 40 आया। ऐसे ही जी की संख्या कितना होगा? 30% है, तो 30/100 कर दिए और इंटू 200 60। कितना आया ये? 60। देखो 40 टी है, 40 ए है, 40 जी है, 60 जी है और 60 सी है, यानी कि 40 80 है, 60 सी जी है। अब आपको मालूम है कि ए और टी के बीच कितना हाइड्रोजन बॉन्ड था? यहाँ पे 2। तो 40 × 2 कर दीजिए, तो 4 दूनी 8, 80 हाइड्रोजन बॉन्ड ए और टी के बीच में है। और सी और जी के बीच कितना है? 3। तो 60 × 3 कर दीजिए, कितना हुआ? 6 × 18 180। इसको आप जोड़ दीजिए, 80 + 180 कितना होगा? 260। ये आएगा आपका आंसर, है ना। तो इस प्रकार से कई प्रकार से आपको घुमा फिरा क्वेश्चन दिया जा सकता है, लेकिन चारगॉक्स के रूल अगर आपको क्लियर है तो आप कितना भी जटिल, कितना भी कठिन क्वेश्चन दे दें आप बना लेंगे। बस मेरा ट्रिक याद रखिएगा, आप पहले स्टैंड में ए सी जी लिख लेना ताकि माइंड में बन जाए। माइंड में जैसे ही बनता है तुरंत आंसर आपको जल्दी आ जाता है। जब हम माइंड में नहीं बना पाते हैं तो हम दिमाग में सोचते रहते हैं, रफ करते रहते हैं और आंसर जल्दी नहीं आता, लेट होता है और कई बार गलती भी हो जाता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। थैंक यू।